तो छोटे वाले सर्किट बोर्ड पे आप एसएमडी कंपोनेंट्स की पहचान और उनकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल यहाँ पर टॉपिक है। अगर आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर होने वाली हैं। यहाँ पर मैं बेसिक जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कॉइल, डायोड, इन चीज़ों की आपको पहचान भी बता दूंगा, साथ में उनकी टेस्टिंग करना भी बताऊँगा। साथ में एक मोबाइल का बोर्ड भी है मेरे पास और अदर भी हैं यहाँ पर, तो सभी की आपको एक बार मैं फोकस करवा दूंगा। और बात रही यहाँ पर आईसी की, तो आईसी की टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, आपने आईसी तक जाने वाले जितने भी आपके ट्रैक में जितने भी कंपोनेंट पड़ते हैं वो सभी के सभी आपने चेक किए हैं, तो समझ लीजिए आपकी आईसी ख़राब है। कंपोनेंट बस सही होनी चाहिए और आगे कोई भी आपका शॉर्टिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है और आईसी तक आपका प्रॉपर वोल्टेज पहुंच पा रही है, लेकिन आईसी उसको मैनेज नहीं कर पा रही है आपके बोर्ड को, तो समझ लीजिए आईसी ख़राब है। उस कंडीशन में आपकी आईसी हीट भी होती है, लेकिन उसका भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल ये जो मेरा टॉपिक है ये सिर्फ कंपोनेंट को टेस्टिंग करने का, उनकी पहचान करने का है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मेरे पास सर्किट बोर्ड पड़े हैं। तो सबसे पहले इसी सर्किट बोर्ड की बात करता हूँ। जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, आप थोड़े बहुत कंपोनेंट पहचान पा रहे होंगे, जिन्हें नहीं पहचान पा रहे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो येलो कलर के हैं, देखिए सबसे पहले आपको कैपेसिटर का पहचान करना और उनकी टेस्टिंग करना बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये येलो कलर का है, ये येलो कलर का है, ये होता है पीएफ। ठीक है, जो आपके बहुत ही मतलब लाइट कलर के हैं, जो येलो कलर के लाइट कलर के हैं, वो आपके क्या है, वो आपके पीएफ है। और थोड़ा कुछ जो डार्क हैं, ये वाले थोड़े से और डार्क हैं, ये है आपके कैपेसिटर। मतलब बात एक ही है, पीएफ और कैपेसिटर एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब पीएफ जो होता है उसकी बहुत कम वैल्यू होती है, यानी कि पिकोफेरेड पे होती है, कैपेसिटर की होती है माइक्रोफेरेड पे। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस रहता है, बाकी होते कैपेसिटर ही हैं। और इनको सर्किट बोर्ड पे उल्टा सुल्टा आप कैसे भी लगा सकते हैं, इनका कोई वो नहीं होता कि आपने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढ के लगाना है। ठीक है, इनको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। पर आप सर्किट बोर्ड पे किसी भी कैपेसिटर को आप टेस्ट करते हैं तो उस पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे बड़े कैपेसिटर पे आपने देखा होगा तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं आती है। हाँ, कुछ वैल्यू आपको दिखा सकता है या वैल्यू आपको दिखा के डाउन हो जाएगा, आपका मल्टीमीटर 0 पे आ जाएगा या 1 पे आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए कैपेसिटर की दोनों आपके प्रोब्स पे। अभी सबसे पहले तो इसको टेस्ट करना बताऊंगा। दूसरा जो मेरे को यहाँ पर कैपेसिटर करेगा वो इसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो मल्टीमीटर मेरे पास है इससे कैपेसिटर की वैल्यू भी टेस्ट हो जाती है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। अभी चलिए अदर कंपोनेंट की भी पहचान आपको बता देता हूँ जो जो इस बोर्ड पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये है डायोड, देख सकते हैं यहाँ पर डायोड, जैसे कि आपने ये वाले डायोड देखे होंगे, एलईडी बल्ब में ही आपको दिखा देता हूँ सर्किट पे, ये डायोड देखे होंगे, बस इसी का एक छोटा रूप होता है। और डायोड का जो एनोड होता है ये पॉइंट होता है और जो कैथोड होता है ये लाइनिंग वाला होता है। यानी कि आपने बड़ी वाली डायोड देखी होगी है जहाँ पे सिल्वर पट्टी होती है, बस वैसे छोटी डायोड पे सिल्वर पट्टी ना होने की वजह वहाँ पर कुछ लकीरें होती है इस तरीके से उसके कैथोड पे। ठीक है, बिल्कुल वैसे उसका छोटा रूप, और भी छोटा रूप यहाँ पर ये होता है, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी लाइनिंग एक और को होती है, वो कैथोड पॉइंट उसका होता है। तो डायोड को जैसे आप बड़ी डायोड को चेक करते हैं वैसे इसको भी चेक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको जो भी डायोड वैल्यू होगी 500 550 ओम्स रेजिस्टेंस उसका दिखा देगा। दोनों तरफ से अगर वैल्यू दिखा रहा है या फिर कोई भी डायोड या शॉर्टिंग दिखा रहा है, समझ लीजिए आपका डायोड खराब है। किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको लगता है किसी कंपोनेंट पे आपको डाउट लग रहा है तो उस कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकाल के टेस्ट करना है। अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर को मैं निकालूंगा और उसके बाद आपको इसका जो है अच्छी तरीके से टेस्ट करना बताऊंगा। अब यहाँ पर किसी भी एक कैपेसिटर को और पीएफ को मैं बाहर निकालूंगा। अभी चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बस इतना आपने आयरन लगाना है और आसानी से ये आपका बाहर निकल जाएगा। चलिए इसको रखते हैं अभी यहाँ पर, और एक कंपोनेंट इसको भी हम बाहर निकालेंगे और इसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आसानी से निकल जाता है और इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं। तो दो कंपोनेंट हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने चेक करनी है, इसीलिए इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है। बाकी रेजिस्टेंस वगैरह को आप इसी बोर्ड पे लगे लगे ही चेक कीजिएगा और डायोड को भी वहीं पे हमने चेक करना है। देखिए कभी कभी जो है कैपेसिटर बोर्ड पे लगे लगे भी शॉर्टिंग दे देता है, किसी और कंपोनेंट की वजह से शॉर्टिंग देता है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर डाउट होता है तो निकाल के ही चेक करना है। अभी चलिए सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर को बाद में चेक करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अदर जो यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं उनकी वैल्यू आपको चेक करवा देता हूँ।
कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और अपने डायोड को इस रेंज पे चेक करना है। हाँ, रेजिस्टेंस अगर आपकी ज़्यादा वैल्यू की है यानी कि 200 ओम्स से ऊपर की है तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज भी आपने चेक करना है। नॉर्मली हल्की फुल्की जो आपकी 1000 रेजिस्टेंस 1000 ओम्स तक की है आप इधर पे भी चेक कर सकते हैं। बाकी और प्योर उसकी वैल्यू देखना चाहते हो तो ये सेक्शन पूरा रेजिस्टेंस का ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस रेंज पे कैपेसिटर को चेक करूँगा। ये यहाँ पर जो मल्टीमीटर है ये जो रेंज है ये कैपेसिटर की माइक्रोफैरेड को चेक करने की रेंज है, ठीक है। और ये कैपेसिटर की शॉर्टिंग को चेक करने की रेंज है। कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर सही है इस रेंज में पता चलता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये अभी 0 दिखा रहा है, बिल्कुल हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल सेट है। अभी किसी भी कैपेसिटर पे आप इसके दोनों साइड को यहाँ पर लगा लीजिए तो देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। हाँ, कोई भी कैपेसिटर अगर आपका इस तरीके से बीप मार रहा है तो समझ लीजिए वो ख़राब है। तो ये तो पीएफ है, जो येलो था ये तो पीएफ है और एक कैपेसिटर थोड़ा सा डार्क वाला है। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना वैल्यू आ सकती है, कोई बात नहीं, कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है तो वैल्यू दिखाएगा या फिर अदर कंपोनेंट की वजह से भी वो वैल्यू दिखाता है, लेकिन शॉर्टिंग आपको नहीं आनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटर यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, तो अब हमने इसको सेटिस्फाई होने के लिए इसको सर्किट से बाहर निकालना है। इस तरीके से देखना है भाई ये शॉर्ट तो नहीं है। कभी कभी कैपेसिटर हाफ शॉर्टिंग की वजह से भी वैल्यू दिखा सकता है। तो चलिए इसमें जो वैल्यू दिखा रहा है इसको हम रखते हैं साइड पे और इस बोर्ड पे हम चेक करते हैं। देखिए 1 मिनट, इस बोर्ड पे हम चेक करते हैं। देखिए ये बोर्ड की ही वैल्यू आ रही है, कैपेसिटर की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अब इस कैपेसिटर को रखता हूँ थोड़ा सा साइड पे, अब इस पर चेक करता हूँ कि ये सही है या फिर कोई जो वैल्यू दिखा रहा है ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं, हाफ शॉर्ट। देखिए ये देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड में किसी और कंपोनेंट की वजह से वो वैल्यू दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। एक तरफ से दिखा रहा है, ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर को भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ये जो पीएफ है और जो कैपेसिटर है। अब यहाँ पर वो तो चेक कर लिया, बात वही है, शायद आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पर कैपेसिटर है, फिर भी आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो चलिए शायद अब आपको दिख रहा होगा। अब आप मल्टीमीटर का यहाँ पर डायल दे सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ भी कैपेसिटर आपने रखा हुआ है वो जो उसका सरफेस है वो आपका इंसुलेटेड यानी कि कोई भी मेटल का नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर है तो मेटल का, लेकिन ऊपर से इसका कोडिंग चढ़ा के रखा हुआ है तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे से अटैच नहीं होगा। देखिए तो कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा ठीक है। अब ये पीएफ को हम चेक करेंगे। ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए 1 मिनट, ये बिल्कुल ही छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। देखिए तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सही है। अब इसमें हम इसका जो वैल्यू है वो पता करेंगे, यानी कि जो कितने माइक्रोफेरेड या फिर नैनोफेरेड का है इसको हम पता करेंगे। तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है ये आपका कैपेसिटर की टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर MA पे इसको रख लेंगे, रेड प्रोब को, और इसको रख लेंगे हम अभी 200 नैनोफेरेड पे रख लेंगे। अभी यहाँ पर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम PF को चेक करते हैं, ठीक है। आपने इसमें बिल्कुल भी उंगली टच नहीं करनी, वरना यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दिखाएगा आपके शरीर की रेजिस्टेंस की वजह से दिखा देगा। तो अभी यहाँ पर हमने दूरी से इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिखा रहा है 119 नैनोफेरेड का एक कैपेसिटर, ये PF है। और थोड़ा सा चलिए 2 माइक्रोफेरेड पे इसको सेट कर लेता हूँ और देखते हैं। 1 मिनट, ये आपका पॉइंट, हाँ 119 के आसपास दिखा रहा है, यानी कि ये आपका जो है नैनोफेरेड पे ही है, बहुत ही कम वैल्यू का है भाई। PF है तो PF बोले तो पिकोफेरेड है, NF बोले तो नैनोफेरेड। तो PF जो होता है ये नैनोफेरेड पे अपनी वैल्यू दिखा रहा है। 1 मिनट देखिए, ये देखिए 118-19 के आसपास दिखा रहा है। तो इसको रखते हैं थोड़ा सा नीचे। अभी यहाँ पर हो सकता है इस मेटल की वजह से भी कुछ यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा होगा। चलिए फिर आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल 119 नैनोफेरेड का ही ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पर इसको रखते हैं थोड़ा सा नीचे। इसको मैं बार बार कैपेसिटर बोल रहा हूँ, असल में PF है। PF भी कैपेसिटर ही होता है। कैपेसिटर अगर कम वैल्यू का हो तो उसे PF कहा जाता है, ठीक है। अब इसे हम चेक करते हैं कैपेसिटर को। ये ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि ये कैपेसिटर है भाई। PF है तो आपका नैनोफेरेड पे दिखाएगा, कैपेसिटर है तो थोड़ा सा ऊपर इसकी वैल्यू आएगी। चलिए इसको 20 माइक्रोफेरेड पे मैं सेट कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर।
अब इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये कम दिखा रहा है, इसका मतलब 2 माइक्रोफैराड पे इसको हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका है कितना, 904 नैनोफैराड, मतलब एक माइक्रोफैराड भी नहीं है, ये आपका 1 माइक्रोफैराड से कम है। तो भाई जो सर्किट बोर्ड पे आपके लग रहे हैं वो कम ही होते हैं, ज़्यादा वैल्यू मतलब ज़्यादा कैपेसिटी के नहीं होते हैं भाई। और वोल्टेज की बात करूँ तो इसकी वोल्टेज समथिंग क्या हो सकती है। देखिए जो भी सर्किट बोर्ड आपका है, अगर वो जितने वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, यानी कि मान लीजिए अगर 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, तो वहाँ पर आपने उस जगह पे, यानी कि जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है उस जगह पे वोल्टेज आपने चेक करनी है। यानी कि आपने अभी यहाँ पर ये बिल्कुल डेड है, यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगा के रखी हुई है। जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखना है कितनी वहाँ पर वोल्टेज आ रही है, लगभग उसी वोल्टेज से थोड़ा सा बढ़ के आपने कैपेसिटर लगा लेना है। यानी कि जो एसएमडी कैपेसिटर होते हैं वो उस पर आप साइज से भी लगा लीजिए, कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादातर उसमें लिखा भी नहीं होता कुछ भी, इसलिए वहाँ पर उसी के साइज़ के हिसाब से उसको लगा लीजिए, आपका वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, कैपेसिटर और पीएफ की पहचान भी बता दी। पीएफ पीला रंग का होता है, कैपेसिटर आपका रेड कलर का, मतलब थोड़ा सा डार्क टाइप का होता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, चलिए मैं मल्टीमीटर के इसको चेंज कर लेता हूँ, प्रोब्स को इसको रखता हूँ अब यहाँ पर, क्योंकि हमने अब रेजिस्टेंस चेक करनी है। अब देखिए कुछ रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। अब रेजिस्टेंस के भी 2 टाइप होते हैं, मतलब साइज़ के हिसाब से बता देता हूँ। जो रेजिस्टेंस आप छोटे वाले बोर्ड पे देखते हैं उसमें आपको कुछ नंबर वगैरह लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि आपको 1R 2R एंड 427 425 503 103 इस टाइप से आपको रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप एक्चुअल में चेक करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस कैलकुलेटर को आप डाउनलोड कीजिए और इस नंबर को लिख लीजिए, वहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपने टेस्ट करना है तो मल्टीमीटर को आपने रखना है सबसे पहले कंटिन्यूटी की रेंज पे। अगर आपका रेजिस्टेंस कम वैल्यू करेगा तो कंटिन्यूटी की रेंज पे वो वैल्यू शो करेगा, अन्यथा वहाँ पर आपने उसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, समझ लीजिए आपका रेजिस्टेंस ख़राब है। अभी यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट है, तो इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे जिसके ऊपर 72 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो चलिए हम बढ़ाते हैं, इसको 2K पे सेट कर लेते हैं। 2K पे सेट करने के बाद 472 जो नंबर की रेजिस्टेंस है अभी भी वो वैल्यू नहीं दिखा रही है। तो चलिए 20K पे सेट करते हैं 20 किलो ओम्स पे। यहाँ पर अब देखिए ये है 4.5 किलो ओम्स की, यानी कि K पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये 472 नंबर की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी है 4.5 किलो ओम्स की, ठीक है। अब चलिए ये तो कंफर्म हो गया। अब 1-2 और रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। यहाँ पर एक और है 447 है, शायद ऐसे ही कुछ है, बहुत ही छोटा डिजिट है, तो चेक करते हैं। ये आपकी कितना दिखा रही है, ये आपकी 00 दिखा रहा है। इसका मतलब या तो फिर ये कम वैल्यू का है या फिर ये ज़्यादा वैल्यू का है। हाँ, कुछ ओम्स पे ही दिखा रहा है, इसका मतलब ये आपका 4 ओम्स के आसपास का लग रहा है। ये 5 ओम्स का है, इसका मतलब यहाँ पर ये बीप मार देगा बिल्कुल, ये देखिए। तो यहाँ पर ये शायद हाँ 4R, मैंने आपको बताया था जो R वाले होते हैं वो ज़्यादातर उतनी ही ओम्स के करीब के होते हैं, ठीक है। ये आपका 4 ओम्स का है। अब जिसमें इस किसी रेजिस्टेंस पे 0 लिखा होता है, देखिए ये भी आपके 00 ओम्स के होते हैं, एज ए फ्यूज यहाँ पर काम करते हैं। अगर आपको जो कम ओम्स के रेजिस्टेंस है वो सर्किट बोर्ड पे अगर ख़राब हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, या तो वहाँ पर एक पतली सी वायर आप जंपर कर दीजिए, या फिर आप बड़ी वाली रेजिस्टेंस जो कि आपकी, देखिए वाटेज का भी यहाँ पर डिफरेंस होता है। बेटर यही रहेगा कि आप छोटी वाली रेजिस्टेंस ही वहाँ पर यूज करें, नहीं है तो पतली सी वायर आप यहाँ पर जंपर कर लीजिए, जो आप मोबाइल पे जंपर लगाते हैं बिल्कुल वाला कर लीजिए। अब बात करते हैं डायोड की। जो डायोड मैंने आपको बताया था, एक तरफ से वो वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है, दोनों तरफ से अगर बीप मारता है समझ लीजिए वो ख़राब है। तो देखिए ये डायोड में एक तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं है और दूसरी तरफ से यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है। ज़रूरी नहीं कि वो 400-500 दिखाएगा, क्योंकि सभी डायोड की अलग अलग वहाँ पर वैल्यू दिखा सकता है। यहाँ पर ये डायोड है तो इसमें अलग दिखाएगा, देखिए यहाँ पर 412-13 के आसपास दिखा रहा है, तो सभी डायोड का अलग अलग वैल्यू होता है। अब इस बोर्ड पे इतनी ही चीज़ें थी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, पीएफ एंड डायोड, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आईसी थी। आईसी की आपको
क्या है कि खराबी तभी पता चलेगी जब आपका यहाँ पर सर्किट बोर्ड यहाँ पर आपका डेड होगा और सारे कंपोनेंट आपके ओके रहेंगे, तो समझ लिया आपकी आईसी ख़राब है। ऑडियो नहीं आया तो ऑडियो आईसी, और चीज़ काम नहीं कर रही थी उस चीज़ की आईसी वो ख़राब है। अब यहाँ पर एलईडी बल्ब का भी एक फ़ॉल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ लगे हाथ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज मिल जाए। देखिए एलईडी बल्ब पे कभी कभी क्या होता है ना, सारे कंपोनेंट ओके होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, और आउटपुट में वो आपका 200-250 वोल्ट डीसी दे रहा होता है आउटपुट पे। उस कंडीशन में आपकी आईसी ख़राब हो जाती है। आईसी ख़राब होने की वजह से भाई कोई भी कंपोनेंट आपको जला हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आउटपुट वो बहुत ज़्यादा डीसी में करता है, तो आपकी आईसी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से वहाँ पर वो आईसी आप चेंज कर लिए। चेंज क्या करना है, आप लोग वहाँ पर क्या कीजिए, दूसरा वाला ड्राइवर इस्तेमाल कर लीजिएगा, या आप एक पीएफ लगा के, जो आपका पीएफ होता है ना रेड कलर का, जो 104J 104 135J, उसको सीरीज में लगा के आप ड्रॉप कर सकते हैं वोल्टेज को। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना दूसरे चैनल पे। अभी क्या है कि इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या चेक करना है, इसमें तो वही है कंपोनेंट। हाँ, एक ट्रांजिस्टर थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो आपको सभी मैंने बता दिए। हाँ, एक ब्रिज रेक्टिफायर है और एक ट्रांजिस्टर है। पहचान बता देता हूँ ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर है आपका, ये देखिए इसमें 3 लेग हैं, 1 2 3, एक ऊपर है 2 आमने सामने हैं, तो ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो ये एक ट्रांजिस्टर है, और दूसरा यहाँ पर BR मतलब बोले तो ब्रिज रेक्टिफायर, सॉरी। तो रेक्टिफायर है, इसमें रेक्टिफायर में चारों लेग होती हैं, 2 AC इनपुट है और बाहर ये DC आउटपुट है, यानी कि AC आपका इनपुट हुआ और DC प्लस माइनस यहाँ से निकल गया। AC भले आप 40 वोल्ट दो, 50 वोल्ट दो, भले आप 250 वोल्ट दो, आपको वहाँ पर DC उतना ही वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ के मिलता है DC। लेकिन यहाँ पर जो रेक्टिफायर आपकी चेक होता है, आपको चारों लेग पे कहीं पे भी 2 लेग पे आप आपस में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में भले किसी में भी आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से ये डायोड आप चेक करेंगे, अभी चेक करके बताऊंगा। और जो आपका ट्रांजिस्टर है, ये मॉसफेट भी हो सकता है। ट्रांजिस्टर जो इसके ऊपर नंबर लिखा है उसको आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, या फिर वो जो भी होगा पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें भी होता है तीनों में से किसी 2 लेग में आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, या फिर तीनों में शॉर्टिंग नहीं, ट्रांजिस्टर में किसी भी आपस में लेग पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो इतना आपने इसमें चेक करना है। देखिए मैं आपको चेक करवा के बता देता हूँ। सबसे पहले इसको क्लोज कर लूँ, आपको मल्टीमीटर का डिस्प्ले सही सही दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर इसको लगा लूँ और यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। देखिए कुछ वैल्यू दिखा सकता है, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, बस टोटल मिला के इतना आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इन दोनों लेग पे जो है शॉर्टिंग आ रही है, अभी भी कंफर्म नहीं है। इसको निकाल के आपने चेक करना है, निकाल के आपको चेक करना है। अगर निकाल के भी शॉर्टिंग आ रही है, समझ लीजिए ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे, यहाँ पर इसके यहाँ पर लगा लूँ, और यहाँ पर देखिए कहीं पे भी हमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी लेग पे आपस में। वैसे आप इसके साथ इनको भी चेक कीजिए, सभी लेग को आपस में आप चेक कीजिए, किसी में भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। बस यहाँ पर डिफरेंट वही 2 कंपोनेंट थे, बाकी ये आपका डायोड है, ये डायोड है, और अदर क्या चीज़ है, मैं सिर्फ असेंबली कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर चलिए आप मोबाइल के सर्किट बोर्ड की बात करते हैं, जिनमें कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी रहती रेजिस्टेंस पे। मोबाइल के जो सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होती है ज़्यादातर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हो सकती है। जो भी ब्लैक कलर के कंपोनेंट हैं वही रेजिस्टेंस है, ऐसा बिल्कुल भी हमें कंफर्म नहीं करना है। देखिए रेजिस्टेंस, जैसे कि वहाँ पर पीएफ और कैपेसिटर में आपको डिफरेंस बताया था कि पीएफ आपके पीले कलर के और आपके कैपेसिटर थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं, वैसे ही मोबाइल के जो सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें आपको रेजिस्टेंस और कॉइल में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। देखिए कॉइल वहाँ पर आपकी ब्लैक कलर की होती है और रेजिस्टेंस भी ब्लैक कलर की होती है। उसमें डिफरेंस क्या होता है आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले पोर्शन में या फिर इस वाली एरिया में देखिए, ये भी ब्लैक कलर के 4 कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 कंपोनेंट और ब्लैक कलर के हैं। देखिए बहुत छोटे हैं, थोड़ा चलिए क्लोज करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। दोस्तों मोबाइल बिल्कुल भी उसको चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपकी कॉइल होती है वो भी ब्लैक कलर की होती है, रेजिस्टेंस भी ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जो कॉइल होती है वो सूखी सूखी टाइप की आपको लगती है, मतलब उसका रंग उड़ा टाइप का आपको लगता है। और जो रेजिस्टेंस होती है उसकी जो है उसमें थोड़ा सा आपको शाइनिंग लगेगी, रेजिस्टेंस पे आपको थोड़ा सा चमक लगेगी, जो ब्लैक कलर होगा वो आपका साइन करेगा और कॉइल पे वो कलर साइन नहीं करता है। बस इतना ही यहाँ पर डिफरेंस होता है। और इसमें जो अदर कंपोनेंट भी होते हैं उनकी भी इनकी भी अभी मैं आपको टेस्टिंग, चलिए पहले टेस्टिंग करवा देता हूँ, फिर अदर कंपोनेंट की आपको पहचान करवा दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप जो रेजिस्टेंस है आपको मैंने बताया वो बिल्कुल
आपका साइन कर रही होती हैं। होती वो ब्लैक कलर की हैं, लेकिन वो थोड़ा वहाँ पर साइनिंग करती हैं, तो उन पे ही हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चेक करें, तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा। 1 मिनट, ये ठीक है। इस जगह पे है वो। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कुछ, ये है आपकी 0 ohms की रेजिस्टेंस, और ये भी आपकी 0 ohms की। जो मोबाइल के बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको कम वैल्यू की ही रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकती है। और सभी एक बार रेजिस्टेंस देख लूँ मैं। किसी किसी के ऊपर तो नंबरिंग करी है, किसी के ऊपर नंबरिंग नहीं करी है। बाकी आपको पहचान बता दी, जो साइनिंग करती हैं वो आपकी रेजिस्टेंस होती हैं। यहाँ पर भी है, ये देखिए, ये आपकी 0 ohms की बता रहा है, और ये भी आपका 2 ohms 1 ohms की बता रहा है। और भी यहाँ पर, हाँ, एक यहाँ पर है देखिए कॉर्नर पे, तो ये है आपका 702 ohms का बता रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है 702 ohms की बता रहा है। और एक दो यहाँ पर भी हैं, चलिए उनको भी हम टेस्ट कर लें। तो वो भी 701 ohms की बता रहा है यहाँ पर। और ये कितना, 700, वही 704-5 ohms की बता रहा है। और एक और है इस कॉर्नर पे, और वो कितना बता रहा है, 1 मिनट। तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा हो। 1 मिनट, और इसे हम चेक करें। अब इसको बढ़ा, 1 मिनट, अभी बीप जैसे मारा इसने, इसको बढ़ा के हम चेक करते हैं। 20K पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दिख रही थी। 200 पे सेट करते हैं। हाँ देखिए, ये है 21, कितना, 21-22 किलो ओम्स की, 23 किलो ओम्स के आसपास की बता रहा है रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये तो आपको रेजिस्टेंस का बता दिया। अब आपको कैपेसिटर पीएफ का भी मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कॉइल। जितने भी कॉइल हैं सभी के सभी यहाँ पर आपका बीप मारेंगी, कुछ ना कुछ। हाँ, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू दिखाएगी। वो देखिए इस तरीके से, ये सभी कॉइल आपको देखिए, ये देखिए ये कॉइल है। तो इस तरीके से वैल्यू आपका दिखा सकती है। ये क्या चीज़ है, ये आपका, 1 मिनट, ये आपका कॉइल कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रही, इसका मतलब ये कॉइल आपकी ख़राब हो सकती है, इसलिए उस कॉइल को आप हटा। नहीं, ये कॉइल नहीं है दोस्तों, ये आपका कैपेसिटर है। ये आपका कैपेसिटर है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे गौर से देखने पर ही पता चला। तो ये जितनी भी कॉइल है सभी की सभी यहाँ पर आपकी बीप मारती है। देखिए अदर और भी कॉइल्स हैं कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ, हाँ, यहाँ पर है चारों कॉइल्स, ये तो कॉइल्स ही हैं जितनी भी बीप मारे। और इस पोर्शन में कोई भी कॉइल नहीं लगी है। और हाँ, हो सकता है ये कॉइल हो, ये कैपेसिटर, हाँ ये कॉइल है। देखिए ये कॉइल है। कॉइल और कैपेसिटर में थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस करना है। देखिए जो कैपेसिटर होता है वो थोड़ा सा आपको भूरा भूरा जैसे लगेगा, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये हल्का सा भूरा, और कॉइल है आपको ग्रे टाइप की, टोटल मिला के ग्रे टाइप की आपको कॉइल लगेगी। और बिल्कुल जो ब्लैक रहेगी वो आपका रेजिस्टेंस होगी। जैसे कि आपको दिख रही नहीं दिख रही पता नहीं, इस कॉर्नर पे यहाँ पर रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ अदर जो कंपोनेंट है उनकी भी आपको पहचान बता देता हूँ। जैसे कि ये आपकी देखिए 1 AM है, ये ट्रांजिस्टर है, वही 3 लेग वाली। और यहाँ पर ये भी आपका ये ट्रांजिस्टर है। हाँ, IC भी हो सकती है, आपका रेगुलेटर भी हो सकता है, उसका नंबर आपने गूगल करना है। और ये है आपका क्रिस्टल, जो कि आपका या तो स्पीड के लिए या तो फिर डेट एंड टाइम के लिए वहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपकी कॉइल्स हैं, ये भी आपकी कॉइल हैं, ये वाली थोड़ी मोटी वाली। इसके अंदर आपको इस तरीके से देखेंगे तो एक वाइंडिंग टाइप की आपको इसके अंदर दिखेगी। ये भी आपकी कॉइल है, इसके अंदर भी आपको वाइंडिंग टाइप की दिखेगी। ये आपका IC है, जो इसकी 3-3-6 लेग अगल बगल में है, ये IC है। और ये भी IC है। और ये आपकी डायोड है, वही एक पट्टी लगा के रखी हुई है। देखिए आपको फोकस करवाऊँ, ये आपकी डायोड है यहाँ पर, ये आपकी डायोड है। इसको भी उसी तरीके से आपने चेक करना है जैसे कि आप सभी कंपोनेंट को चेक करते आ रहे हैं, यानी कि सभी डायोड्स को चेक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से वो वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं देता, इधर से वो वैल्यू दे देगा। देखिए ये आपकी डायोड है। तो इसी तरीके से सभी कंपोनेंट की आप टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ अगर आ रही है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए, फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।